साथियों नमस्कार, पुनः आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। साथियों आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं, क्या यूजीसी नेट की परीक्षा हम लोगों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसका सीधा सा जवाब है, आप सबको यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए और पहले प्रयास में नेट और जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, कोई भी विषय हो, पेपर 1 की तैयारी भी हमारे यहां कराई जाती है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहां पढ़ के क्वालिफाई भी करते हैं। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप केवल व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम खुद ब खुद आपसे संपर्क कर लेगी। तो हमारा नंबर है साथियों 98 28 95 92 37। तो अभी अभी क्या है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डीडी न्यूज पे एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ है जिसमें जगदीश कुमार जी ने अपना पक्ष रखा है नए नियमावलियों को लेकर। नई नियमावलियां क्या है, इसमें आप किसी भी विषय से नेट और जेआरएफ की परीक्षा दे सकते हैं और किसी भी विषय में आप पीएचडी कर सकते हैं, वो विषय आपके ग्रेजुएशन पीजी रहा हो या न रहा हो। इसे क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है और इसे एक लेटरल एंट्री के तहत भी देखा जा रहा है। कुछ लोग का मानना यह है कि जो गवर्नमेंट में वर्चस्व वाले लोग हैं वो इस रास्ते से अंदर आ जाएंगे और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इसके माध्यम से कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो उस विषय के अच्छे जानकार हैं लेकिन वो दूसरे विषय में थे। तो क्या है पूरी योजना, इस पर भी बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको वो इंटरव्यू दिखा देना चाहता हूं जिस इंटरव्यू में इस बात को बताया गया है कि अब यूजीसी नेट, मान लीजिए आप सोशियोलॉजी से हैं, सोशियोलॉजी से आपने पीजी किया है और आप हिंदी से यूजीसी नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स से पीजी किया है और आप संस्कृत से यूजीसी नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर दीजिए और आप परीक्षा भी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए नेट और जेआरएफ अनिवार्य नहीं है। अगर आप जिस विषय में पीएचडी क्वालिफाई हैं, जिस विषय में पीएचडी आपकी पूर्ण हुई है, उसी विषय में आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका पीजी है हिंदी से और आपने ज्योग्राफी में पीएचडी कर ली है तो आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी आप रखते हैं। तो देखते हैं ये पूरी नोटिफिकेशन और पूरी योजना उनकी क्या है। और अगर आप पहले पहले बार में प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट सभी विषयों के साथ पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहां जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की तैयारी पूरी टीम के साथ कराई जाती है क्योंकि पेपर 1 में इतना डायनेमिक पोर्शन है कि कई चैप्टर्स आते हैं और कोई एक चैप्टर ही एक व्यक्ति अच्छे से पढ़ा सकता है। इसलिए सभी चैप्टर्स के लिए हमारे यहां अलग अलग टीचर्स की टीम है, वो आपको टीच करेगी। आइए जुड़िए। स्वतंत्रता बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था जो सबसे सफलदायक रहा था और अब हम गणतंत्र बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें काफी छूट भी रहेगी। तो आइए आपको दिखाते हैं वो जो इंटरव्यू उनका जारी हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अदा करूंगा डीडी न्यूज का जिनसे मैंने ये वीडियो को लिया है। चलिए देखते हैं कि क्या इंटरव्यू बातें। तो देखिए मैं आपको वो वीडियो दिखा देना चाहता हूं। तो वीडियो अभी जारी किया गया है, जो इंटरव्यू जारी किया गया है उसको मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि क्या है। साथियों जो वीडियो है वैसे काफी लोगों ने देख भी लिया होगा। अ, एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है। क्या नियम है इस ड्राफ्ट रेगुलेशन के अंतर्गत और कैसे शिक्षकों और छात्रों को मिलेगा इससे लाभ, सभी सवालों को लेकर डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुरेश शर्मा ने यूजीसी के अध्यक्ष से की खास बात। यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया, क्या है वो ड्राफ्ट रेगुलेशन और क्या कुछ बदलाव आए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर
एम जगदीश कुमार सर, एक ट्रेडिशन था, उससे अलग प्रतिभाशाली लोगों को आगे लाने के कई बदलाव किए, कि क्या बदलाव है और इनसे कैसे शिक्षकों को छात्र ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस में हम थ्री टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशंस को हम डिफाइन किया, जैसा यूजी डिग्री प्लस पीएचडी और मास्टर्स डिग्री प्लस पीएचडी। ये कैटेगरी लोगों को यूजीसी नेट का ज़रूरत नहीं, और हम ये भी कह रहे हैं कि वॉट एवर इज़ योर पीजी डिग्री डिसिप्लिन, आपका पीएचडी डिसिप्लिन जो है इसके आधार पर आपको हम अपॉइंटमेंट करेंगे। और दूसरा कैटेगरी है जिन्होंने मास्टर्स डिग्री किया, जैसा एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में है। इन्होंने इफ दे वांट टू जॉइन इन अ कॉलेज, मैंडेटरीली दे हैव टू क्लियर यूजी। जी किसी सब्जेक्ट में अदर सब्जेक्ट का है, देन वो पीएचडी किसी अदर सब्जेक्ट करके और फिर बच्चे को उस कैसे पारंगत कर सकते हैं जिसे कि उन्होंने अब शुरू की। A person who has done economics, they want to do physics, so they will become econophysicist. तो फिजिक्स में जो थियोरेटिकल मॉडल्स हैं वो इकोनॉमिक्स में यूज़ करके इकोनॉमी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों की पीएचडी क्वालिफाई जरूर, आपका क्वालिफिकेशन पीएचडी है तो यूजी की प्रमोशन और अभी ये नया ड्राफ्ट रेगुलेशंस में हम क्वालिटेटिव असेसमेंट करें। आप पब्लिकेशंस कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, किताब में चैप्टर्स लिख सकते हैं, आप पेटेंट्स को फाइल कर सकते हैं। ये पूरा एरियाज़ को हम क्वालिटेटिवली हम इसको असेसमेंट करेंगे। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इवन एट द पीएचडी लेवल, व्हाई नॉट वी प्रमोट आवर ओन इंडियन लैंग्वेज। कैसे देखती है वीसी कि इस अभी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए? हम चाहते हैं कि लीडर्स विथ ब्रॉड नॉलेज, मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज एंड एबिलिटी टू लीड ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इनको हम अपॉइंट करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा में बड़े परिवर्तन के बदलाव को अब देखा जा सकता है और यकीनन ये बदलाव अब आने वाले समय में शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए एक नई उम्मीद और नई उड़ान बनकर सामने आएगी। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़। तो साथियों, डीडी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और उन्होंने ये इंटरव्यू जारी किया, इससे बहुत सारी जो विसंगतियां थी, जो बहुत सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए हैं। बहरहाल अभी भी नेट की ज़रूरत आपके लिए तब है जब आप पीएचडी नहीं है, और पीएचडी करने में आपको 5 साल लग जाएंगे। उसके पहले नौकरी लेना चाहते हैं तो नेट और जेआरएफ के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। आइए नेट और जेआरएफ करिए, और डायनेमिक आपको मौका मिल गया है। आप अपने विषय को छोड़ के दूसरे विषय में भी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, और हमारे संस्थान जुड़कर पहले प्रयास में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए व्हाट्सएप करिए 9628 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, उसमें छूट का ऑफर भी आपके लिए है। तो आइए और प्रवेश लीजिए। थैंक यू।